नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आपको मैं निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज अयोध्या कांड से अष्टषष्टितमः सर्ग सुनाएंगे। पिछले सर्ग में राजा के बिना अयोध्या की क्या दशा है उसका वर्णन था और वशिष्ठ मुनि ने क्या निर्णय लिया वह था और उस निर्णय को इसमें क्रियान्वित करेंगे इस सर्ग में, वह यहाँ पर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मार्कंडे आदि से ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मित्रों, मंत्रियों और उन समस्त ब्राह्मणों को इस प्रकार उत्तर दिया। राजा दशरथ ने जिनको राज्य प्रदान किया है उन्हें ही अब बुलाकर यह राज्य सौंपना चाहिए। उन दोनों वीर बंधुओं को बुलाने के लिए शीघ्र ही तेज चलने वाले दूत घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से जाएं। इसके सिवा हम लोग और क्या विचार कर सकते, क्योंकि राजा ने पहले ही निश्चित कर चुके हैं कि भरत को ही राज सिंहासन पर बैठाया जाए। इस पर सबने वशिष्ठ जी से कहा, हाँ दूत अवश्य भेजे जाएं। उनका वह कथन सुनकर वशिष्ठ जी ने वहां उपस्थित दूतों को संबोधित करके नाम से कहा, सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, तुम सब यहाँ आओ और तुम्हें जो काम करना है उसे सुनो। मैं तुम सब लोगों से ही कहता हूँ, तुम लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर तुरंत ही राजगृह नगर को जाओ और शोक का भाव न प्रकट करते हुए मेरी आज्ञा के अनुसार भरत से इस प्रकार कहो, यानी उन्हें बताओ नहीं यहाँ क्या हुआ। कुमार, पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र ही चलिए। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। भरत को श्री रामचंद्र जी के वनवास और पिता के मृत्यु के हाल बिल्कुल मत बताना। इन परिस्थितियों के कारण रघुवंशियों के यहाँ जो कोहराम मचा है इस समय, इसकी भी चर्चा तुम मत करो। कैकेयी राज तथा भरत को भेंट देने के लिए रेशमी वस्त्र और उत्तम आभूषण लेकर तुम लोग यहाँ से शीघ्र चलो। कैकेयी देश को जाने वाले वे दूत रास्ते का खर्चा ले अच्छे घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने घर को गए। तदंतर यात्रा संबंधी शेष तैयारी पूरी करके वशिष्ठ जी की आज्ञा से सभी दूत तुरंत प्रस्थित हुए। अपर ताल नामक पर्वत के अंतिम छोर अर्थात दक्षिण भाग और प्रलमगिरी के उत्तर भाग में दोनों पर्वतों के बीच से बहने वाली मालिनी नदी के तट पर होते हुए वे दूत आगे बढ़े। हस्तिनापुर में गंगा को पार करके वे पश्चिम की ओर गए और पांचाल देश में पहुंच करके करुजांगल प्रदेश के बीच से होते हुए आगे बढ़े। उनके मार्ग का वर्णन है। मार्ग में सुंदर फूलों से सुशोभित सरोवरों तथा निर्मल जल वाली नदियों का दर्शन करते हुए वे दूत कार्यवश तीव्र गति से आगे बढ़ते गए। कार्यवश मतलब ऐसा कार्य दिया गया था जिसे तुरंत पूरा किया। तदंतर वे स्वच्छ जल से सुशोभित, पानी से भरी हुई और भांति भांति के पक्षियों से सेवित दिव्य नदी सरदंडा के तट पर पहुंच कर वे वेग पूर्वक उसे लांघ गए। सरदंडा के पश्चिमी तट पर एक दिव्य वृक्ष था जिस पर किसी देवता का वास था, इसलिए वहां जो याचना की जाती है वह सत्य सफल होती है, अतः उसका नाम सत्योपयाचन हो गया था। मैं सत्य की याचना करना। उस वंदनीय वृक्ष के निकट पहुंचकर दूतों ने परिक्रमा की। वहां से आगे जाकर उन्होंने कुलिया नामक पुरी में प्रवेश किया। वहां से तेजो अभिभवन नामक गांव को पार करते हुए वे अभिकाल नामक गांव में पहुंचे। वहां से आगे बढ़ने पर उन्होंने दशरथ के पिता महो द्वारा सेवित पुण्य सलिला विक्षुमती नदी को पार किया। वहां केवल अंजलि भर जल पीकर तपस्या करने वाले वेदों को पारगामी ब्राह्मणों का दर्शन करके वे दूत बहलिक देश के मध्य भाग में स्थित सुदामा नामक पर्वत के पास जा पहुंचे।
पर्वत के शिखर पर स्थित भगवान विष्णु के चरण चिन्ह का दर्शन करके वे विपाशा नदी और उसके तटवर्ती शालमली वृक्ष के निकट गए। वहां से आगे बढ़ने पर बहुत से नदियां, बावड़ियां, पोखरों, छोटे तालाबों, सरोवरों तथा भांति भांति के वन जंतुओं, सिंह, व्याघ्र, मृग और हाथियों का दर्शन करते हुए वे दूत अत्यंत विशाल मार्ग के द्वारा आगे बढ़ने लगे। वे अपने स्वामी की आज्ञा का शीघ्र पालन करने की इच्छा रखते थे। उन दूतों के वाहन चलते चलते थक गए थे। वह मार्ग जहां जाना है, वह मार्ग बड़ी दूर का होने पर उपद्रव से रहित था। उसे तैर करके सारे दूत शीघ्र ही बिना किसी कष्ट के श्रेष्ठ नगर गिरिव्रज में जा पहुंचे। अपने स्वामी यानी आज्ञा देने वाले वशिष्ठ जी का प्रिय और प्रजावर्ग की रक्षा करने तथा महाराज दशरथ के वंश परंपरागत राज्य को भरत जी से स्वीकार कराने के लिए सादर तत्पर वे दूत बड़े उतावली के साथ चलकर रात में ही उस नगर में जा पहुंचे। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे षष्ठीतमः सर्गा। यहीं पर अष्टषष्ठीतमः सर्गा यहीं पहुंच गया। महाराज अगले सर्ग में भरत को स्वप्न जो दिखेगा बड़ा भयावह, उससे वे चिंतित रहेंगे। उसके पश्चात दूत भी पहुंचेंगे, इनको जाना भी रहेगा। वह सर्ग बहुत बड़ा है, 2 वीडियो में उसको अपलोड करूंगी। शुरू से आखिरी तक देखा सुना करें, लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद। जो भी मुझसे गलती हुई मुझे क्षमा करिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।